देसी हो या विदेशी, सारे के सारे ब्रांड्स आपको एक से एक फीचर्स का लालच देकर अपनी गाड़ी बेचने की कोशिश करते हैं। लेकिन सच तो यह है कि अगर गाड़ी का दिल ही सही से ना धड़के, मेरा मतलब है कि इंजन ही सही से काम ना करे, तो कार चलाने का पूरा मजा ही खराब हो जाता है। क्योंकि एक इंजन ही होता है जो गाड़ी का जवानी से लेके बुढ़ापे तक साथ निभाता है। यानी कि यही एक ऐसा कंपोनेंट है जिसको आप गाड़ी की पूरी ओनरशिप में चेंज नहीं करवा सकते, जबकि बाकी पार्ट्स तो आप फिर भी करोल बाग से चेंज करवा लेते हो। इसीलिए गाड़ी की टेस्ट ड्राइव लेते हुए उसके फीचर्स से ज्यादा उसके इंजन को समझना ज्यादा जरूरी होता है। और ज्यादातर ये डिसीजन गाड़ी के फैंसी फीचर्स से ज्यादा इन्फ्लुएंस्ड होता है, बजाय उसके इंजन परफॉर्मेंस और बिहेवियर को समझे। और कहीं ऐसे भी लोग होते हैं जो एक ही गाड़ी को उसके अस्थि पंजर एक हो जाने तक चलाते हैं। ऐसे में जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी मार्केट में आई होती है या फिर मार्केट में जो नई गाड़ियां आई होती हैं, उनके बारे में उन लोगों को पता ही नहीं होता है। और आज मैं आपकी इसी प्रॉब्लम को दूर करने के लिए आपको कुछ ऐसे बेहतरीन इंजन बताने वाला हूँ जो परफॉर्मेंस, माइलेज, रिफाइनमेंट, रिलायबिलिटी और मेंटेनेंस वाइज बेस्ट रहने वाले हैं। मैं हर पर्टिकुलर कार सेगमेंट पर 2 इंजन चूज करूंगा और उन दोनों को इन पैरामीटर के हिसाब से स्कोर करूंगा। फिर जो सबसे ज्यादा स्कोर करेगा वो उस पर्टिकुलर सेगमेंट का विनर बनाया जाएगा। लेकिन यार, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना ताकि आपके सपोर्ट से ये चैनल जल्दी से ग्रो हो सके। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले एंट्री लेवल हैचबैक की बात करते हैं। देखो, अभी मार्केट में जो ये मिनी हैचबैक का सेगमेंट है ये काफी छोटा है, जिस कारण इस सेगमेंट में कारें भी बहुत कम देखने को मिलती हैं। और मारुति और रेनो ही अभी इस सेगमेंट में अपनी गाड़ियां बेच रहे हैं। रेनो इस सेगमेंट में अपनी क्विड के साथ मार्केट में उतरा हुआ है, जिसको रेनो ने इंडिया की बेस्ट हैचबैक बनाने की कोशिश तो पूरी करी। लेकिन इस कार के प्राइस को कम रखने के चक्कर में रेनो ने इतनी ज्यादा कॉस्ट कटिंग कर दी है कि पूरा इंजन ही लगभग खत्म कर दिया, जो इस कार की रिफाइनमेंट और रिलायबिलिटी पे साफ साफ दिखाई देता है। और ये बात वो लोग ज्यादा रिलेट कर पा रहे होंगे जो क्विड को ओन करते हैं, क्योंकि इसके इंजन की आवाज किसी 7 सीटर एसयूवी से कम नहीं आती है, जो कि समय के साथ और ज्यादा भयानक होती जाती है। पर ये तो चलो आदमी झेल भी लेगा, लेकिन जो रेनो ने पैसे बचाने के चक्कर में नीचे प्लास्टिक का ऑयल संप दे रखा है, वो इस गाड़ी की लॉन्ग टर्म रिलायबिलिटी पे किसी धब्बे से कम नहीं है, जिसके कारण इसके टूटने का डर बना रहता है। और कईयों का तो टूट भी चुका है। और इसी के कारण लोगों को इंजन सीज वाली प्रॉब्लम भी झेलनी पड़ जाती है बिना किसी वजह के। और ऐसा नहीं है कि हर क्विड ओनर के साथ ये होता ही होता है, लेकिन जिसके साथ भी होता है उसको बहुत मोटा फटका झेलना पड़ जाता है। इसी चक्कर से क्विड का ये 1.0 लीटर 3 सिलेंडर इंजन पहले ही रेस से बाहर हो जाता है। लेकिन अब जो 2 इंजन मिनी हैचबैक सेगमेंट में बच जाते हैं वो है मारुति के K10C और K12N। मारुति का K10 एक 3 सिलेंडर इंजन है जो ऑल्टो K10, सेलेरियो, वैगनआर और एस्प्रेसो में देखने को मिलता है, जबकि इनका K12N 1.2 लीटर 4 सिलेंडर इंजन है जो कि इनकी वैगनआर के हायर वेरिएंट्स में देखने को मिलता है, और साथ में बलेनो, फ्रोंक्स और इनकी और भी गाड़ियों में आता है। और बात करें दोनों के स्कोर की, तो पावर और टॉर्क के मामले में K12 K10 के मुकाबले ज्यादा स्ट्रॉन्ग पावर फिगर डिलीवर करता है, इसीलिए परफॉर्मेंस के मामले में इसको 1 लीटर वाले से ज्यादा नंबर मिलते हैं। लेकिन ये जो एंट्री लेवल हैचबैक वाला सेगमेंट है ना, यहाँ लोग पावर और परफॉर्मेंस से ज्यादा माइलेज पे फोकस करते हैं। और एज पर ARAI यह 1.0 लीटर वाला इंजन 1.2 लीटर वाले से ज्यादा माइलेज देता है। और इन सब फिगर्स को ऑन पेपर देख के जो न्यू बायर्स होते हैं वो इसको ले भी लेते हैं, पर असल में ऐसा होता नहीं है। अगर हम डे टू डे ट्रैफिक और लॉन्ग टर्म यूसेज में देखें तो 1.2 लीटर वाला इंजन जो है वो ज्यादा माइलेज डिलीवर करता है एज कम्पेयर टू 1 लीटर इंजन। साथ ही इसका रिफाइनमेंट, इंजन का बड़ा साइज और लो NVH लेवल्स के चलते इसमें वेयर एंड टियर का खतरा भी कम हो जाता है, जिससे यहाँ पर भी 3 सिलेंडर इंजन के मुकाबले बाजी मार लेता है। और दोनों का ओवरऑल स्कोर कुछ ऐसा निकल के आता है, जिससे क्लियरली मारुति का ये 1.2 लीटर K12 इंजन इस सेगमेंट का बेस्ट इंजन साबित होता है। अब बात करते हैं स्विफ्ट, टियागो, पंच और i10 वाले सेगमेंट की, यानी कि कॉम्पैक्ट हैचबैक की। इस सेगमेंट में भी आपको पिछले वाले सेगमेंट की तरह पेट्रोल इंजन ही देखने को मिलते हैं, और यही सेगमेंट इंडिया में सबसे ज्यादा गाड़ियां भी बेचता है। ज्यादातर इस सेगमेंट में आपको मारुति, टाटा और हुंडई का दबदबा देखने को मिलता है, और इन तीनों ब्रांड्स के इंजन ही रेस में सबसे आगे भी रहते हैं। जैसे कि टाटा का 1.2 लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड 3 सिलेंडर इंजन, मारुति का नया वाला 1.2 लीटर 3 सिलेंडर इंजन और हुंडई का काप्पा 1.2 लीटर 4 सिलेंडर इंजन। लेकिन मेरे ख्याल से अगर टाटा अपने इस इंजन में थोड़ी और पावर बढ़ा देता अपनी कारों के पावर टू वेट रेशियो को बैलेंस करने के लिए, तो ये इंजन इस सेगमेंट में अकेला राज करता, क्योंकि फिर पावर भी बढ़िया हो जाती, फ्यूल इफिशियंसी तो ठीक ठाक है ही, और टाटा की 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग मिलके एक अनमैचेबल कॉम्बो बना देती कस्टमर्स के लिए। पर क्योंकि अभी कुछ ऐसा है नहीं, तो जो अभी 2 बेस्ट इंजन मेरे लिए निकल के आते हैं वो है मारुति का 1.2 लीटर 3 सिलेंडर इंजन और हुंडई का 1.2 काप्पा इंजन। मारुति ये इंजन अभी अपनी स्विफ्ट और डिजायर में दे रहा है, जो कि बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक पे भी अच्छा खासा माइलेज निकाल के दे देता है। 16-17 का तो दे ही देता है, और पावर वाइज भी ठीक ठाक ही फील होता है, जिसका श्रेय मारुति की बिल्ड क्वालिटी को भी जाता है। लेकिन ये हो सकता है कि लॉन्ग टर्म में ये 3 सिलेंडर इंजन थोड़ा हार्श हो जाए और इसके NVH लेवल्स भी बढ़ जाएं। वहीं अगर हम हुंडई के इंजन की बात करें, जो i20, i10, औरा और दूसरी गाड़ियों में भी आता है, ये इंजन काफी टाइम से मार्केट में चला आ रहा है। इस कारण इसकी एक बात तो सबको पता है कि ये इंजन बिल्कुल भी फ्यूल एफिशिएंट नहीं है।
सिटी के अंदर लाइट फुट पे भी ये मुश्किल से 12-13 का माइलेज ही निकाल पाता है, लेकिन इस इंजन की रिफाइनमेंट और एनवीएच लेवल ड्राइविंग एक्सपीरियंस को स्मूथ बना देते हैं, जिससे इस इंजन की लॉन्ग टर्म लाइफ अपने आप ही बढ़ जाती है। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए मैं यहाँ मारुति के 1.2 लीटर 3 सिलेंडर इंजन को Hyundai के 4 सिलेंडर इंजन से ज़्यादा स्कोर दूंगा, जो कि 3 सिलेंडर के बावजूद भी Hyundai के कापा से थोड़ा बेटर फील होता है। लेकिन अब आप बोलोगे कि रिलायबिलिटी का क्या होगा, तो यार ये मारुति का 3 सिलेंडर इंजन है, इससे इतनी उम्मीद तो कर ही सकते हैं कि ये लॉन्ग टर्म में अपने रंग नहीं बदलेगा। मेरा मतलब है कि रिलायबल रहेगा ये। अब बात करते हैं हम B2 सेगमेंट की, जिसके अंदर प्रीमियम हैचबैक्स, सब कॉम्पैक्ट SUVs और सब 4 मीटर सेडान्स भी आ जाती हैं। लेकिन इस सेगमेंट में हम सब कॉम्पैक्ट SUV की बात अलग से करेंगे। इस सेगमेंट में Hyundai अपनी i20, मारुति अपनी बलेनो, टाटा अपनी अल्ट्रॉस और होंडा अपनी अमेज के साथ आती है। यहाँ i20 का जो 1.2 लीटर इंजन है ना, वो माइलेज में बहुत ज़्यादा सफ़र करता है और कई बार तो ट्रैफिक में 8-9 का माइलेज ही निकाल के देता है, जो कि बहुत शॉकिंग हो जाता है। वहीं टाटा की 1.2 लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड की अगर हम परफॉर्मेंस देखें तो बहुत ज़्यादा लैगी फील होता है, स्पेशली अल्ट्रॉस जैसी भारी गाड़ी में, और इस चीज़ का पता आपको हाईवे में ओवरटेक करते हुए पता चलता है। लेकिन ये बात बिल्कुल उलट हो जाती है जब आप अल्ट्रॉस का 1.5 लीटर डीजल इंजन चलाते हो, जो सही महीने में अल्ट्रॉस जैसी बढ़िया गाड़ी के संग जस्टिस कर पाता है। पिकअप से लेके माइलेज तक हर चीज़ में बढ़िया बैलेंस देखने को मिलता है टाटा के इस डीजल इंजन में। लेकिन सैडली ये इस सेगमेंट का अकेला डीजल इंजन बन जाता है, और जिनको इस सेगमेंट में डीजल इंजन चाहिए था उनको फिर और कोई ऑप्शंस मिल ही नहीं पाते। वहीं मारुति और होंडा 1.2 लीटर 4 सिलेंडर इंजन के साथ मार्केट में आते हैं, जिसमें मारुति का 1.2 लीटर लोग सबसे ज़्यादा पसंद करते हैं। दोनों में 89 bhp और लगभग 112 Nm का टॉर्क देखने को मिलता है। दोनों में रिफाइनमेंट टॉप नॉच मिलती है, लेकिन लॉन्ग टर्म में होंडा का i-VTEC मुझे ज़्यादा सही फील होता है, जबकि एनवीएच लेवल्स के मामले में मारुति का इंजन होंडा से ज़्यादा साबित होता है। जबकि माइलेज के मामले में मारुति हैवी ट्रैफिक में भी जहां 15-16 निकाल के दे देती है, वहीं होंडा का i-VTEC 12 का माइलेज ही निकाल पाता है। लेकिन अगर हम दोनों की सर्विस और मेंटेनेंस को देखें तो मारुति में स्लाइटली बेटर देखने को मिलती है होंडा के मुकाबले। वहीं कभी कभार होंडा के पार्ट्स मिलने में दिक्कत भी आती है, जिसके कारण लॉन्ग टर्म रिलायबिलिटी होंडा की थोड़ी हैम्पर हो जाती है। तो मेरे ख्याल से जो 2 बेस्ट इंजन इस सेगमेंट में निकल के आते हैं वो है मारुति का 1.2 लीटर K सीरीज और होंडा का 1.2 लीटर i-VTEC। और इन दोनों के इवन आउट को देखते हुए मैं इन दोनों को ये स्कोर दूंगा, जिसमें कि बहुत कम मार्जिन से होंडा का i-VTEC मारुति से पीछे रह जाता है। लेकिन अगर आपको एक बेटर फिट एंड फिनिश वाली और अच्छी कैबिन एक्सपीरियंस वाली कार चाहिए तो आपको होंडा की तरफ ही जाना चाहिए। अब बात करते हैं इंडिया के हॉटेस्ट सेगमेंट की, यानी कि सब 4 मीटर SUV वाला सेगमेंट। इस सेगमेंट में हमें काफ़ी इंजन देखने को मिलते हैं, जैसे कि MPFI पेट्रोल, टर्बो GDI और डीजल इंजन। पहले हम पेट्रोल GDI इंजन्स की बात करेंगे, जो सब 4 मीटर कैटेगरी के अंदर फिलहाल अभी महिंद्रा, Hyundai और स्कोडा फॉक्सवैगन ही ऑफर करते हैं। और मुझे अगर इन तीनों ब्रांड्स की गाड़ियों में से अगर कोई 2 इंजन पिक करने होते हैं तो मैं स्कोडा फॉक्सवैगन का 1 लीटर TSI और महिंद्रा का 1.2 लीटर स्टालियन GDI चुनता। महिंद्रा का 1.2 लीटर इंजन 128 bhp की पावर और 230 Nm का टॉर्क प्रोड्यूस करता है। वहीं स्कोडा फॉक्सवैगन का इंजन 114 bhp और 178 Nm का टॉर्क प्रोड्यूस करता है। हाँ, ये पावर ऑन पेपर कम देखने को मिलती है महिंद्रा के 1.2 लीटर वाले इंजन से, लेकिन ऑफ पेपर ये पावर महिंद्रा के इंजन से ज़्यादा साबित होती है, जिसका एक एग्जाम्पल आप पावर ड्रिफ्ट वाले चैनल में भी देख सकते हो। तो इस चक्कर से मैं परफॉर्मेंस के मामले में TSI को आधा स्कोर ज़्यादा दूंगा। लेकिन परफॉर्मेंस के अलावा अगर हम माइलेज देखें, रिफाइनमेंट देखें, रिलायबिलिटी देखें या फिर मेंटेनेंस कॉस्ट देखें, तो हर मामले में दोनों ही इंजन्स आपको एक जैसे ही दिखाई देंगे। लेकिन दोनों की रिलायबिलिटी और मेंटेनेंस कॉस्ट आपको नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन्स के मुकाबले ज़्यादा खराब दिखाई देगी, क्योंकि GDI इंजन्स में पर्टिकुलेट मैटर यानी कि कार्बन ज़्यादा फॉर्म होता है, स्पेशली इनके इंजेक्टर्स में, जिसकी वजह से इनको क्लीन करने के लिए डीजल इंजन के DPF की तरह इनके अंदर एक GPF लगाया जाता है, माने गैसोलीन पार्टिकुलेट फिल्टर, जिसे क्लीन करवाना पड़ता है। और कभी कभार तो ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि रिप्लेस ही करवाना पड़ जाता है, जो कि एक एडेड कॉस्ट हो जाती है, जो कि ओवरऑल मेंटेनेंस कॉस्ट को बढ़ा देता है, जिसके कारण मैं यहाँ दोनों को कम स्कोर दूंगा। बट TSI इंजन के मैं 0.5 और काटूंगा, क्योंकि उनको ज़्यादा मेंटेन करना पड़ता है। और इनके अंदर क्योंकि एक टर्बो भी लगा होता है, जो कि हाई प्रेशर एयर और गर्म हवा को संभालता है, जिसको सही से मेंटेन ना करने पे ये लॉन्ग टर्म में बहुत प्रॉब्लम दे देता है, जिसको रिप्लेस करने में बहुत मोटा खर्चा आता है, जिसके कारण इसकी लॉन्ग टर्म रिलायबिलिटी काफ़ी कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती है, जिसके कारण दोनों को मैं कम नंबर दूंगा। लेकिन परफॉर्मेंस थोड़ी सी बेटर होने की वजह से सब 4 मीटर SUV के मामले में जो बेस्ट GDI टर्बो इंजन है वो 1.0 लीटर TSI इंजन ही है। अब बात करते हैं MPFI और नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन के बारे में। इस सेगमेंट के अंदर नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन सिर्फ 2 ब्रांड दे रहे हैं, एक तो है मारुति और दूसरा है रेनो। मारुति में 1.5 लीटर आता है और रेनो में 1 लीटर का। रेनो में ये इंजन काइगर में भी देखने को मिलता है। वहीं जो टाटा और महिंद्रा हैं वो दे रहे हैं 1.2 लीटर का MPFI टर्बो इंजन, और रेनो ये 1 लीटर वाला इंजन दोनों नॉर्मल और टर्बो वेरिएंट में भी देता है।
लेकिन दोनों के दोनों ही मेरे हिसाब से इस कैटेगरी में स्टैंड आउट ही नहीं करते हैं, क्योंकि इनकी पावर काफी कम है, स्पेशली नेचुरली एस्पिरेटेड की तो बहुत ही कम है, बहुत लगी फील होता है, और टर्बो वाला भी कुछ ज्यादा पावरफुल नहीं है, मतलब मजा नहीं आता है बिल्कुल भी चलाने में एज कम्पेयर टू अदर टर्बो कार्स। और यही हाल सिट्रॉन के इंजन्स का भी है, चाहे वो नेचुरली एस्पिरेटेड क्यों ना हो या फिर कोई टर्बो वेरिएंट ही क्यों ना हो। वहीं अगर हम महिंद्रा और टाटा के MPFI टर्बो इंजन्स को देखें तो टाटा का जो इंजन है वो ज्यादा बैलेंस लगता है, उसका माइलेज बढ़िया है, पिकअप ठीक ठाक है और रिफाइनमेंट भी काफी अच्छी है। जबकि महिंद्रा का जो 1.2 लीटर MPFI टर्बो इंजन है वो टाटा के MPFI टर्बो इंजन के मुकाबले टॉर्की तो ज्यादा फील होता है, लेकिन इतनी ज्यादा माइलेज निकाल के नहीं देता। और इस सेगमेंट के अंदर माइलेज बहुत ही ज्यादा मैटर करता है, इसलिए मैंने महिंद्रा के MPFI टर्बो इंजन को रेस से ही बाहर कर दिया है। यानी कि अब जो टॉप 2 में आते हैं वो है मारुति का 1.5 NA इंजन और टाटा का 1.2 लीटर टर्बो रेवेट्रॉन इंजन। यह टाटा का इंजन 118 bhp और 170 Nm का टॉर्क प्रोड्यूस करता है, जो कि परफॉर्मेंस के मामले में थोड़ा बेटर दिखाई देता है मारुति के मुकाबले, जिसमें कि 101 bhp और 136 Nm का टॉर्क मिलता है। लेकिन माइलेज के मामले में ये मारुति से पीछे रह जाता है। रिफाइनमेंट के मामले में मारुति का 1.5 लीटर इंजन टाटा के 1.2 लीटर इंजन से काफी ज्यादा है, पावर कम होने के बावजूद भी। और इसका मेन रीजन है टाटा के इंजन का 3 सिलेंडर होना, और इसी के कारण गाड़ी के अंदर वाइब्रेशन भी फील होती है जब आप सडन पिकअप करने की कोशिश करते हो स्लो स्पीड के बाद, स्पेशली तब जब आप लोड पे गाड़ी उठाते हो। जबकि मारुति में सेम सिचुएशन पे एक्सपीरियंस काफी स्मूथ देखने को मिलता है, चाहे आप फुल लोड पे सडन पिकअप ही क्यों ना करो। वैसे ही अगर हम रिलायबिलिटी के मामले में भी देखें तो टाटा का ये इंजन ठीक ठाक है, लेकिन अभी भी मारुति के क्लोज नहीं आता है, और इसीलिए इस कैटेगरी में मेरे हिसाब से मारुति का K15C 1.5 लीटर मेरे हिसाब से बेस्ट इंजन है। अब इस कैटेगरी में जो आखिरी इंजन है वो है डीजल इंजन। एक है टाटा का 1.5, एक है महिंद्रा का, और एक है Hyundai और किया में आने वाला 1.5 लीटर डीजल इंजन। तीनों ही इंजन्स काफी ज्यादा अच्छे हैं, लेकिन मेरे हिसाब से जो 2 बेस्ट इंजन निकल के आते हैं वो है Hyundai का 1.2 लीटर CRDI इंजन और महिंद्रा का 1.5 लीटर डीजल इंजन। महिंद्रा और Hyundai के दोनों इंजन लगभग हर एक मामले में सेम ही है, लेकिन परफॉर्मेंस के मामले में महिंद्रा का ये डीजल इंजन Hyundai के CRDI इंजन से आगे निकल जाता है, क्योंकि ये छोटा होने के बावजूद भी 300 Nm का टॉर्क निकालता है, जो कि Hyundai के इंजन से 50 Nm ज्यादा है। और इसीलिए ये इंजन मेरे हिसाब से सब 4 मीटर SUV में टॉप का डीजल इंजन है। लेकिन इन डीजल इंजन्स को लेने से पहले इस बात का ध्यान रखना बहुत जरूरी है, स्पेशली BS6 फेज 2 आने के बाद से, जिसने कई सारे ओनर्स की नाक में दम करके रखा हुआ है, क्योंकि इसमें DPF फिल्टर लगा होता है जिसको हर 5000 किलोमीटर पर क्लीन करवाना पड़ता है, या फिर आपको गाड़ी को हाईवे पे स्पीड में चलाना पड़ता है। और ये सब ना करने पे नई नवेली गाड़ी भी खड़ी की खड़ी रह जाती है। लेकिन इंडिया में कई लोग इन गाड़ियों को सिर्फ सिटी के अंदर ही ज्यादा यूज करते हैं, मतलब हाईवे पे लेके ही नहीं जाते हैं, और तेज चलाना तो भूल ही जाओ, जिसके कारण उन लोगों के साथ ये दिक्कत और भी ज्यादा आती है, और फिल्टर इतना ज्यादा चोक हो जाता है कि उसको बदलवाना ही पड़ता है। तो अगर आप डीजल इंजन लेने की सोच रहे हो तो ये बात जरूर ध्यान में रखना कि आपको हाईवे यूसेज करना है उसका एटलीस्ट महीने का 30 से 40% तो हुई। चलो अब उस कैटेगरी की बात करते हैं जहाँ हर 6 महीने में एक नई गाड़ी लॉन्च हो जाती है, यानी कि मिड साइज SUV सेगमेंट। और यहाँ पर भी पहले हम GDI इंजन्स को ही कंपेयर करेंगे। इस कैटेगरी में हमें 3 गैसोलीन डायरेक्ट इंजेक्शन इंजन्स देखने को मिलते हैं। पहला है टाटा का नया नवेला 1.5 हाइपेरियन इंजन, दूसरा है वोक्सवैगन स्कोडा का 1.5 लीटर TSI इंजन, और तीसरा है Hyundai किया का 1.5 GDI इंजन। नाम तीनों के अलग हैं, लेकिन काम तीनों लगभग सेम ही करते हैं। और यहाँ टाटा का हाइपेरियन इंजन सिंगल हैंडेडली बाकी दोनों इंजन्स को पावर के मामले में ओवरशैडो कर देता है। मेरे हिसाब से टाटा का अभी तक का सबसे बेस्ट इंजन है पावर और टेक्नोलॉजी के मामले में। हालांकि इंजन नया है, पर टाटा ये क्लेम करता है कि इन्होंने इंजन को लगभग 15 लाख किलोमीटर अलग अलग टेरेन पे टेस्ट किया हुआ है, तो इस बात का भरोसा कर सकते हैं, क्योंकि टाटा पहले जैसा टाटा नहीं रहा है। अब टाटा काफी इंप्रूवमेंट कर रहा है अपनी टेक्नोलॉजी पे और अपनी कारों। इसीलिए मेरे जो इस सेगमेंट में टॉप 2 इंजन होने वाले हैं वो है 1.5 लीटर TSI और दूसरा है 1.5 लीटर हाइपेरियन GDI इंजन। और इन दोनों में से मुझे जो थोड़ा ज़्यादा बेहतर लगता है वो है 1.5 लीटर TSI, क्योंकि ऑन पेपर पावर के मामले में भले ही TSI इंजन टाटा के इंजन से पीछे हो, पर जब आप चलाओगे तो आपको ये ज़्यादा पावरफुल लगेगा, और पावर डिलीवरी वाइज भी ये आपको ज़्यादा क्विक फील होगा, क्योंकि ये वैग ग्रुप की एक खासियत है कि वो पावर ऑन पेपर दिखाते कम है लेकिन पावर होती ज़्यादा है असली में। इसीलिए मेरे हिसाब से 1.5 TSI इंजन इस कैटेगरी में सबसे ऊपर आता है। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन की। इस कैटेगरी में अगर हम NA इंजन को देखें तो टाटा, Hyundai और मारुति तीनों के पास ही 1.5 लीटर NA इंजन आते हैं। साथ ही होंडा में भी 1.5 लीटर का IVTEC इंजन देखने को मिलता है जो इनके एलिवेट में आता है। लेकिन यह जो मारुति और टाटा का NA इंजन है जो इनकी ग्रैंड विटारा और सियरा में आता है वो थोड़ा स्लो फील होता है एज कम्पेयर टू सेगमेंट की दूसरी गाड़ियों से। सियरा का NA इंजन 0 to 100 करने में 17 सेकंड लगाता है, जो फास्ट तो बिल्कुल भी नहीं है, जबकि MG का इंजन 7.5 सेकंड के आसपास लेता है 0 to 100 करने के लिए। हालांकि यहाँ MG और टाटा के बीच में सिर्फ 0.5 सेकंड का ही डिफरेंस है, लेकिन फिर भी MG टाटा से थोड़ा स्लो साबित हो जाती है।
और इन सब के बाद बचते हैं क्रेटा और सेल्टोस में आने वाला 1.5 लीटर एनए इंजन और दूसरा है एलिवेट में आने वाला आईवीटेक इंजन। और मुझे इन दोनों में से 1.5 आईवीटेक ज्यादा सही लगता है परफॉर्मेंस, माइलेज, लॉन्ग टर्म ड्यूरेबिलिटी के मामले में। कई लोग माइलेज के मामले में क्रेटा और सेल्टोस के इंजन को अच्छा मानते हैं, पर मुझे ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता। और सभी एस्पेक्ट्स को ध्यान में रखते हुए सी सेगमेंट के एनए इंजन के हिसाब से ये इंजन विनर बनता है। अब अगर एंड में हम इस कैटेगरी के डीजल इंजन को देखें तो यहाँ पे सिर्फ 2 ही इंजन देखने को मिलते हैं। एक है टाटा का 1.5 लीटर क्रायोजेट इंजन और दूसरा है hyundai का 1.5 लीटर CRDI इंजन जो किया भी देता है। और अगर इन दोनों को कंपेयर करें तो मेरे ख्याल से जो CRDI इंजन है ना वो टाटा के क्रायोजेट से ऊपर दिखाई देता है, जबकि पावर टाटा के इंजन में ज्यादा मिलती है। देखो टाटा का ये जो इंजन है ना ये परफॉर्मेंस में तो अच्छा है, लेकिन पावर डिलीवरी इसकी बहुत स्लो होती है और रिफाइनमेंट में भी ये कुछ खास नहीं है। जबकि hyundai का CRDI इंजन स्मूथ पावर डिलीवरी देता है। साथ ही hyundai अपनी रिफाइनमेंट और रिलायबिलिटी में भी टाटा से काफी आगे निकल जाता है। इसीलिए मेरे हिसाब से सी सेगमेंट SUV में बेस्ट डीजल इंजन hyundai का CRDI ही है। इसके बाद बारी आती है प्रीमियम सेगमेंट सेडान की। देखो इंडिया में ज्यादातर प्रीमियम सेडान्स में वही इंजन देखने को मिलते हैं जो मिड साइज SUVs में आते हैं, जैसे कि स्कोडा की स्लाविया में 1.5 TSI इंजन आता है जो उनकी कुशाक में आता है। इसके अलावा पर्टिकुलरली केवल इसी सेगमेंट के लिए डीजल इंजन देखने को नहीं मिलते हैं। इसलिए मेरे हिसाब से इस प्रीमियम सेडान सेक्शन में जो बेस्ट इंजन है वो है होंडा का नेचुरली एस्पिरेटेड VTEC इंजन जो कि होंडा सिटी में आता है, जबकि जो बेस्ट GDI इंजन है वो है hyundai वालों का जो कि इनकी वर्ना के अंदर आता है। अब बात करते हैं लास्ट बट नॉट द लीस्ट फुल साइज SUV सेगमेंट की, यानी कि XUV 7XO, स्कॉर्पियो एन, थार, रॉक्स, सफारी, क्रिस्टा, फॉर्च्यूनर जैसी SUVs के अंदर आने वाले इंजन्स की। और यहाँ पे हमें सिर्फ 2 ही टाइप के इंजन देखने को मिलते हैं, एक है डीजल और एक है टर्बो GDI इंजन। देखो अगर मैं डीजल इंजन की बात करूँ तो यहाँ पे 4-5 इंजन ही देखने को मिलते हैं। एक है फिएट का इंजन जो कि आपको टाटा हैरियर, सफारी और MG हेक्टर वगैरह के अंदर देखने को मिलता है। दूसरा है महिंद्रा का M-Hawk 2 लीटर इंजन, जबकि तीसरा और चौथा है इनोवा क्रिस्टा का 2.4 लीटर डीजल इंजन और फॉर्च्यूनर का 2.8 लीटर डीजल इंजन। इन सब के अलावा यहाँ पे एक और इंजन देखने को मिलता है जो कि MG की मैजिस्टर में आता है जो कि 2.0 लीटर डीजल इंजन है। और अगर इन सभी टॉप इंजन्स में से अगर मैं कोई 2 टॉप इंजन चूज करूं तो वो होगा महिंद्रा का 2 लीटर M-Hawk इंजन जो कि इनकी XUV 7XO वगैरह में आता है, और दूसरा होगा टोयोटा का 2.8 लीटर डीजल इंजन जो कि फॉर्च्यूनर में आता है। पर क्योंकि प्राइस डिफरेंस के हिसाब से फॉर्च्यूनर के इंजन को XUV के इंजन से कंपेयर करना सही नहीं होगा, तो हम यहाँ पे इसको क्रिस्टा से कंपेयर करते हैं। और इस कंपैरिजन में भी इनोवा का इंजन रिलायबिलिटी और ड्यूरेबिलिटी के मामले में महिंद्रा के M-Hawk से काफी आगे निकल जाता है, और यही कारण है कि क्रिस्टा आज भी इतना ज्यादा सेल्स उठा पा रहा है। लेकिन रिफाइनमेंट की अगर मैं बात करूं तो महिंद्रा का 2 लीटर M-Hawk इंजन यहाँ काफी अच्छा दिखाई देता है। ये एक्चुअली में टोयोटा के इंजन से थोड़ा ज्यादा स्मूथ फील होता है, और परफॉर्मेंस के मामले में भी। यहाँ तक कि माइलेज भी XUV 7XO 16 की दे देती है, जबकि क्रिस्टा केवल 11-12 तक ही निकाल पाती है। लेकिन इन सब के बावजूद भी मेरे ख्याल से इनोवा का डीजल इंजन सबसे टॉप नॉच है। लेकिन अगर हम टर्बो GDI इंजन्स की बात करें तो D1 सेगमेंट में हमें 3 इंजन ऑप्शंस देखने को मिलते हैं। एक है महिंद्रा का 2 लीटर GDI इंजन, एक है टाटा का 1.5 लीटर हाइपेरियन इंजन, और एक है MG का 1.4 लीटर GDI इंजन। जो MG का 1.4 लीटर GDI इंजन है वो बहुत ज्यादा स्लो फील होता है और माइलेज भी नहीं निकालता, तो वो तो पहले ही रेस से बाहर हो जाता है। और जो टॉप 2 इंजन्स यहाँ पे बचते हैं वो है महिंद्रा का M स्टैलियन 2 लीटर वाला, और दूसरा है टाटा का हाइपेरियन 1.5 लीटर। और यहाँ पे माइलेज के मामले में महिंद्रा का इंजन काफी पीछे रह जाता है। इसका ये जो इंजन है ये 6 से 7 तक की माइलेज निकाल पाता है दिल्ली जैसे बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में, और अगर हम बिल्कुल ही लाइट फुट करके चलाएं तो ज्यादा से ज्यादा ये 9 तक का ही दे पाता है। वहीं जो हैरियर और सफारी में हाइपेरियन इंजन आता है वो 9 से 10 की माइलेज निकाल के दे देता है, क्योंकि इंजन का साइज थोड़ा छोटा है और ये इस तरीके से ट्यून किया गया है कि जब आप स्लो स्पीड पर होते हो तो माइलेज अच्छी निकाल के देता है। लेकिन माइलेज के अलावा बाकी दूसरी हर एक चीज में हाइपेरियन इंजन आपको M स्टैलियन इंजन से पीछे दिखाई देता है, ऑन पेपर भी और इन रियलिटी में भी। इसलिए मैं इसको परफॉर्मेंस के मामले में 10 में से 9 नंबर दूंगा। तो इस सेगमेंट में मेरे हिसाब से बेस्ट पेट्रोल इंजन महिंद्रा का M स्टैलियन इंजन ही है, और बेस्ट डीजल इंजन टोयोटा क्रिस्टा का ही है। तो ये थी हमारी बेस्ट इंजन की पूरी लिस्ट। अगर आपको इस लिस्ट में कोई भी इंजन मिस लगा हो या फिर स्कोरिंग में कोई गलती दिखाई दी हो तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताना।